नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे, जहां हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स और साथ ही साथ करते हैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर छोटा-छोटा सा डिस्कशन भी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पे अभी नए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण जो वीडियोज़ हैं या इम्पोर्टेंट कंटेंट जो इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ, वो आपसे मिस ना हो। क्योंकि दोस्तों अभी आप इस चैनल के माध्यम से आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में और साथ ही साथ सी-टेट और यूपी-टेट के जो आपकी परीक्षा होती है, जो कि आप आगे चल के देने ही वाले हैं, उसमें वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो चैनल को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, मैं तो कहता हूँ आप सब्सक्राइब कर लें, कोई लॉस नहीं है आपका। चलिए आज के हम लोग टॉपिक पे चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक है अर्बनाइजेशन। तो दोस्तों इस टॉपिक से आप पहले से ही परिचित हैं। आज इसको थोड़ा-सा एक सिस्टमैटिक तरीके से देख लेते हैं। देखिए नगरीकरण का जो आशय होता है इनको हम लोग कुछ बिंदुओं में अभी कवर कर रहे हैं कि मतलब इससे हम क्या समझते हैं, किन-किन चीज़ों से हमको पता चलता है कि नगरीकरण हो रहा है या ये जो प्रक्रिया है नगरीकरण का सूचक है। तो पहला देखिए जो सूचक है हमको पता चलता है उसमें क्या होता है कि जब ग्रामीण क्षेत्र से शहरों और नगरों की तरफ जो ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रस्थान करता है, जिसके फलस्वरूप या फलतः जो ग्रामीण आबादी होती है, रूरल एरिया की जो आबादी होती है, वो लगातार निरंतर कम होती जाती है। और ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसमें ये चीज़ हो रही है कि ग्रामीण आबादी कम हो रही है और शहरों की आबादी बढ़ रही है, यानी कि जो ग्रामीण आबादी गाँव से चलकर शहरों की ओर बस रही है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग कहते हैं नगरीकरण। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो साथ ही साथ जब लोग गाँव से चलकर शहरों की ओर आते हैं, तो आपको पता है कि उसमें कुछ न कुछ बदलाव आना जो है स्वाभाविक है। तो उसमें क्या होता है कि समाज भी अपने आप को उसके अनुरूप अपने आप को ढालता है, उसके अनुरूप अपने आप को गठित करता है। तो नगरीकरण से हम ये भी समझते हैं कि समाज जिससे समाज अपने आप को इस सामाजिक और ढांचागत बदलाव के अनुरूप ढालता है। उदाहरण के लिए कि जब हम गाँव में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, हमारे पास में अ, एक खुला वातावरण होता है, हमारे काम करने का तरीका, हमारे काम करने की जो समय अवधि होती है या समय सारणी होती है या जो अनुशासन या जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं गाँव में, जब हम शहरों तक पहुँचते हैं, शहरों में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ के रहन-सहन, वहाँ का स्वभाव, वहाँ की बोलचाल, वहाँ का अनुशासन या वहाँ की जो शैली होती है जीवन की, हम लोग उसके अनुरूप अपने आप को ढालते हैं। तो हमारा जो स्वरूप होता है, वो वहाँ के अनुसार बदलता है। साथ ही साथ हमारे जाने से भी शहरों और नगरों में जो लोग रहते हैं, उन पर भी हमारे कल्चर, हमारे परंपराओं, हमारी मान्यताओं, हमारे वेशभूषा का कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से दोनों तरफ की जो आप इस तरह बोले कि सामाजिक और व्यावहारिक जो ढांचागत चीज़ें हैं, उनमें बदलाव आता है। तो ये भी क्या होता है हमारा नगरीकरण का एक सूचक है। दूसरी बातें कर लें इसके बाद हम लोग तीसरी बात करते हैं कि इस प्रक्रिया में होता क्या है नगरीकरण का मतलब हम एक तरह से ऐसा भी समझ सकते हैं कि नगरीकरण की प्रक्रिया द्वारा नित्य नए शहरों का निर्माण होता है। नए शहर बनते हैं, फिर वो शहर और विकसित होते हैं तो उनसे बड़े-बड़े नगर बनते हैं। तो शहरों और नगरों का निर्माण होना एक सूचक है, जो कि बताता है कि नगरीकरण की प्रक्रिया हो रही है। क्योंकि अब शहरों का आकार इसलिए बढ़ता है क्योंकि लोग अधिक से अधिक शहरों की ओर आना चाहते हैं। वो जो मुख्य स्थान जहाँ पर कि उनको रहना पसंद है या जहाँ की उनकी जीवन शैली लोगों को पसंद है, लोग ज़्यादातर वहाँ आना पसंद करते हैं। इसके कई सारे कारण नगरीकरण के अगर हम मुख्य कारणों की बात करें, तो इसके कई कारण हैं जिसमें से प्रमुख कारण आप समझ सकते हैं कि जो होता है वो होता है रोज़गार की तलाश। दूसरा होता है हर एक व्यक्ति जो गाँव से शहरों की तरफ आता है रोज़गार के साथ-साथ जब वो रोज़गार प्राप्त कर लेता है तो वो चाहता है कि उसका परिवार भी एक अच्छी और खुशहाल और एक एक सभ्य सुसभ्य जीवन को जिए और उसका परिवार उन अवसरों को प्राप्त कर ले जिसके लिए आवश्यक है अच्छी शिक्षा की। तो अच्छी शिक्षा की जो एक एक जो आवश्यकता होती है, अच्छी शिक्षा की जो एक माँग है, वो भी नगरीकरण को कहीं न कहीं प्रभावित करती है और ये बहुत बड़ा कारक होता है।
बड़े पैमाने पे बच्चे शिक्षा के उद्देश्य से शहरों की ओर आगमन करते हैं, प्रस्थान करते हैं, पलायन करते हैं और इस तरह से ग्रामीण आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा के उद्देश्य से, रोजगार के उद्देश्य से भी शहरों की ओर बढ़ता है और नगरीकरण की प्रक्रिया में योगदान करते हैं। इसके अलावा उच्च जीवन शैली भी कई बार लोगों को बहुत प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए गाँव के लोगों को लगता है कि जब बड़े शहरों में आएँगे तो वहाँ की चकाचौंध भरी ज़िंदगी, वहाँ का रहन-सहन, वहाँ की बोलचाल, खान-पान, वहाँ का सुख वैभव जो होता है बहुत अच्छा होता है। उसी की चाहत में कि हम भी वैसे जीवन को जिएँ, हम भी वैसे अवसरों को प्राप्त करें, जो कि हमारे जीवन को अच्छा बनाए। हम भी ऐसे लोगों के साथ में रहें जो ऐसे जीवन को जीते हैं। ये सारी जो आकांक्षाएँ होती हैं मन में, ये भी कहीं न कहीं आपके नगरीकरण की भावना को प्रबल करती है। नगरीकरण की ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें सहायक और सहयोगी होती है। तो दोस्तों, अभी हमने सारांश में नगरीकरण की जो एक परिभाषा है और उनके जो मुख्य कारक हैं, उनको समझा है। अगर आपके मन में कोई विचार हो या आपको लगता है इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हमको ऐड करने चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता दें। हम इनमें ऐड करेंगे ताकि जो भी हमारे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, परीक्षा में जब प्रश्न आए तो आप इस तरह से लिखने का प्रयास करें। इसमें और भी अच्छे पॉइंट आप डाल सकते हैं, जिससे कि परीक्षा में जो आपके जो जाँचकर्ता होते हैं, उनको आपके परीक्षा में लिखे गए उत्तर को समझने में काफ़ी आसानी होती है और उनको नंबर देना बहुत सरल हो जाता है। तो आपके अंक आपके ही हाथों में होते हैं, तो आपको करना क्या है, अपने प्रस्तुतिकरण, आपके उत्तर लिखने के तरीके और उसको उत्तर पुस्तिका में उतारने का तरीका ही सीखना है आपको। उत्तर तो आपको आता है, उत्तर को लिखने का तरीका आप सीखिए और वो हम यहाँ पे धीरे-धीरे प्रयास करेंगे। आप ही की तरह मैं भी पहले लिखता था, लेकिन परीक्षाएँ देते-देते मुझे भी थोड़ा अनुभव हुआ है, तो वो ही मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया होगा। मिलते हैं एक छोटे से और वीडियो के बाद में और वहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं अगली चीज़ के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय-बाय।